ओम शांति। 8/6/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 15/11/2005 मधुबन। आज मुरली की टॉपिक है सच्चे दिल से सेवा व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हो। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना ही स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रतन भी है, लेकिन हर एक मानता है कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की। क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो बाप ने हर वर्ग के बच्चे को, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग बच्चों को सम्मान दिया। बाबा ने हर वर्ग के छोटे बच्चे, बुजुर्ग बच्चों को भी सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जिम्स अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे। क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला, स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं। बाबा ने कहा जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान मिटाने का। सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को सम्मान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई विशेषता है।
स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। बाबा स्वमानधारी विशेषता को देखकर स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना है वह विशेष आत्मा है। बाबा ने कहा साधारण नहीं हो। जो भी बाबा का बना है वह विशेष आत्मा, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो प्यार के पात्र हैं ना। तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व सच्चे, सर्व के प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर कोई भी अप्रिय नहीं है, सर्व प्रिय है। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा ने कहा मेरापन कौन लाया? स्नेह लाया। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना दिया। स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है ना, तभी तो खींचे चले आए। स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र नहीं, दिल का इससे स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आता है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा है ना। स्नेह भी कितना है? 100% है, वह कम है। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% है, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है। इसमें हाथ उठाएं, इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह है। सर्व के स्नेही है। दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना। वशीभूत या देखने वाले हो कि दिखाई देता है, कि दिखाई दे देता है। अगर कोई खराब चीज भी देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही है, सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। जो बाप के दिल के स्नेही हैं वह सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणी के जीवन नहीं हो। बाबा ने कहा चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो,
लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणी के जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती है। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ ज्ञानी है और स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता है, वह मोहब्बत का फल खाता है। ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? स्नेही हैं, स्नेही समझते हैं, दिल के स्नेही हैं। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही बाप के तो दिल के स्नेही है, सर्व के स्नेही हो, सर्व के हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है। हर एक समझता है ये मेरा है, समझता है कि कोई समझता है। जैसे बाप ने स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेही हैं, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि यहाँ सर्व के स्नेही है। यह सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं है होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। आज भगवान दोनों के लिए कहा है ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान समाप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। सुनो, बाबा ने कहा एक जन्म में सम्मान देना है, एक जन्म में सम्मान देना और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति के भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। बाबा क्लियर करके समझा रहे हैं। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। अगर हम इस जन्म में सबको सम्मान देंगे तो बाबा ने कहा कि आधा कल्प तुमको सम्मान प्राप्त होगा। आधा कल्प भक्ति में भक्तों के द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं, कोई रात में कोई दिन में। अच्छे पुरुषार्थी की
गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी, जानकी दादी अच्छी मिली है, अच्छा पुरुषार्थ के लिए है ना। ऐसे जरा सी कोई कमी देखती हैं, फौरन क्लास पर क्लास कराती हैं। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उनका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। अगर मेहनत लगती है तो बाबा ने कहा मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता है, उसकी याद में लवलीन रहना। याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सैल्वेशन याद आती रहेगी, उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई न कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएगी, और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगी, मूड ऑफ नहीं होगी। सारा डबल सिरताज, सदा डबल लाइट, तो समझा मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे, वायदा किया है, बाबा से वायदा किया है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? जो साथ चलने के लिए तैयार है, बाबा कहते भाई हाथ उठाओ। तैयार है? सोच कर उठाओ। तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन सा चलेगा? स्वमान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे। एवर रेडी, पहली लाइन एवर रेडी है। कल चलने के लिए ऑर्डर करें तो चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे नहीं याद आएंगे, माताएं चलेंगी। बाबा कह रहे माताएं तैयार हो चलने के लिए। बच्चे तो याद नहीं आएंगे, कोई भी चीज़ याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, है। आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे चाहे दूर बैठे भी, बाप के दिल में बैठे हैं। सभी को आज का दिन विशेष मेहनत मुक्त बनना चाहते हैं। बनेंगे तो बाबा कह रहे ताली तो बजा दो, है। बनेंगे। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे। जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है ना? अभी हाथ उठाओ, देखो सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं भी नहीं हूँ,
मेरा भी नहीं खत्म। देखो वायदा तो किया है ना, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हो। जो बाबा से वायदा करते हो उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो। वायदा तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। वायदे को रोज़ रिवाइज करो, क्या वायदा किया था। अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और कायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। बाप वायदा क्या किया और फ़ायदा क्या उठा रहे, रियलाइज करो। रिवाइज करी, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बावन का रिवाइज किया तो बैलेंस हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया, बाप दादा ने देखा प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो। सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म भी शक्ति है, यह समय की शक्ति है, खजाना है। बाबा कहते सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोलो, तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा। बावन का अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ, बोल के द्वारा नहीं। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो, उसकी गलतियों को क्षमा करके शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएंगे। देखो अज्ञान, देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं। टीचर भी लगाते हैं तो पहले फूंक देते हैं। बाबा ने कहा पहले फूंक देते फिर टीचर कर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आपसे ज़्यादा शिक्षक है, तो शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो पॉइंट्स आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होंगी। इसलिए क्षमा और शिक्षा के साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष की थीम है सफल करो, सफल करो, सफल कराओ। सफलता मूर्त बनो, सफल करो। डबल लाइट बनना है तो सफल करो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उनको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है,
संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते, एक ही कंप्लेंट है। सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना, सभी ने हाथ उठाया, अच्छा इनका फोटो निकालो। सभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो। अच्छा, ड्रिल बाबा ने फिर क्या कराई? ड्रिल कराई। फिर बाबा बोले अच्छा, सर्व चारों ओर के सौमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा वायदा का फायदा लेना है। बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले ऐसे संगम योगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दादियों से बातचीत की बाबा ने, ठीक है ना, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। बाप और बच्चों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान, सभी के सिकीलदे हो। सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है, क्योंकि जो नियमित बनते हैं तो निमित्त बनने वाले के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। तो स्नेह भी इतना होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट बन जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फायदा हो सकता है। एक एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। एक ही ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से निकलेंगे। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा आई समझ में। आज का वरदान है, वरदान कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भाव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी बुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभुल होते हैं। ऐसे अभुल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। आज का स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। आज के अव्यक्ति सारे हैं,
अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो तो इस दुनिया की उलझने अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं, वो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता उनको, तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता। ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अच्छा, ओम शांति।